जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। बहुत अच्छे भाई। फौजियों की नगरी से राम राम। राम राम भाई, आप सभी को राम राम। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है आप सभी के लिए। आज है मैथ्स फाउंडेशन डे का डे नंबर 19। और आज की क्लास में हमारा टाइम एंड वर्क की हम 5 वीडियो करने वाले हैं। इस वीडियो के बारे में बता दें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है एमडीएच कंसेप्ट, जिसके ऊपर आपका वर्क डन वाला कंसेप्ट होता है, जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्टर का केस होता है, जिसके ऊपर आप यूं कहें तो जो सोल्जर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो सभी इसी कंसेप्ट पर आधारित हैं। ठीक है, जहां पर आप ये भी देखेंगे कि फलाने मतलब 10 लोग किसी कार्य को 8 घंटे करते हुए 20 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो 5 लोग उसी कार्य को 5 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ऐसे जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस हो गए वो आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे उनके कंसेप्ट को। ठीक है, तो परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आते हैं अलग अलग परीक्षा में, खासकर इसमें सबसे ज़्यादा सवाल रेलवे में पूछा जाता है, उसके बाद एसएससी में आता है, फिर बैंकिंग में तो आता ही आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए जो इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एक एक कंसेप्ट को समझें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो और आप हर तरह के सवाल को लगा पाएँ। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जो है वो शेयर ज़रूर करें। ठीक है भाई। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर। उसके पहले आप लोगों को एक और बात बता दें तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो यूट्यूब पर मैंने अपलोड की है, और वो वीडियो है हमारी एवरेज की। जैसा कि आप देखेंगे वहाँ टाइप करेंगे एवरेज बाई आदित्य रंजन यूट्यूब पर जाकर, तो आपको ये वीडियो मिलेगी जो कि 8.5 घंटे की अपने आप में एक प्रीमियम वीडियो है। इसके टक्कर की कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब में। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा अपडेटेड है। जैसे आप सवाल अभी एवरेज के आड़े टेढ़े जितने भी आप देख रहे हैं, वो सभी सवालों का सबसे बेस्ट अप्रोच इस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो इस वीडियो को आप देखें, इसको तुरंत जाकर डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आराम से डेली 1-1 घंटे आधे आधे घंटे की इस वीडियो को देखें, ताकि आपका पूरा जो औसत का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं उसके अलावा बैच के बारे में। तो बैच में आप सभी को पता है कि हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त बैच चल रहा है, शेरशाह मैथ स्पेशल बैच, जो स्टार्ट हुआ है आपका 25 अक्टूबर को। और जितने बच्चे कह रहे हैं नए बैच के लिए, तो नए बैच के बारे में भी वीडियो के एंड में मैं जानकारी दे दूंगा, चाहे वो कॉम्बो है चाहे वो मैथ स्पेशल है, कब आएगा कब नहीं आएगा, एवरीथिंग डिटेल में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एमडीएच कंसेप्ट। सवाल को शुरू करने के पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि तुरंत वीडियो को लाइक करिए और हर जगह पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके पहले हम कंसेप्ट के बारे में जानें और आगे सवालों को हम बनाएं, तो आपको वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। ठीक है, चलो तो एमडीएच कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। एमडीएच कंसेप्ट क्या होता है? असल में आप देखो तो यहाँ बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड लगा रखा है, M1 D1 T1 W1 लिख रखा है, M2 D2 D2, लेकिन होता क्या है, ये कंसेप्ट की यूज़ कहाँ पर होते हैं? ठीक है, कितने तरह के सवाल यहाँ से बनते हैं? तो देखो, टाइम एंड वर्क में बेसिकली अगर मेंस में बात करो तो कम से कम 3 से 4 सवाल आते हैं, जिसमें एक जो सवाल होता है मेंस में वो एमडीएच कंसेप्ट पर होता ही होता है, और प्री में तो इस कंसेप्ट पे एक सवाल पक्का आता ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो अधिकतर आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं अगर बात बोलूँ, एक सिंपल से क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ठीक, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि यदि 5 लोग, ठीक है, 5 लोग किसी बिल्डिंग को, 5 लोग, ठीक है, 5 लोग किसी बिल्डिंग को 8 घंटे कार्य करते हुए बना सकते हैं, 5 लोग किसी बिल्डिंग को 8 घंटे कार्य करके बना सकते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पर 10 लोग कितने घंटे में उस कार्य को या उस बिल्डिंग को बना पाएंगे? आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा। कल के दिन ऐसे ही सवाल आपको आ सकते हैं कि 1600 सोल्जर्स हैं, ठीक है, 1600 जवान हैं, और हर जवान जो है 1600 सोल्जर्स, हर जवान 10 ग्राम खाना खाता है, और इस तरीके से उनका 100 दिन का खाना होता है। 1600 लोग हैं और हर जवान 10 ग्राम खाना खाता है, और 100 दिनों तक उनका खाना जो है वो खपत होता है। अगर मानो यहाँ पर 1600 में से कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, या मान लो 100 लोग छोड़कर चले जाते हैं, 1500 लोगों के लिए 12 ग्राम के हिसाब से वही खाना कितने दिनों तक लास्ट करेगा? ये सभी सवाल जितने भी आ जाएंगे हमारे, ये सभी के सभी किस पर आ जाएंगे? तो एमडीएच कंसेप्ट पर। एमडीएच का कंसेप्ट का फॉर्मूला जानते हैं कि एक बातों को जानते हैं? तो देखो क्या होता है, असल में हमें एक इक्वेशन हमारा एग्जामिनर देता है, ठीक है, जैसे मानिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा हो गया M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होगा हमारा M2 D2 H2 अपॉन W2 के।
ठीक है, बराबर होगा हमारे इसके M1D1H1 अपॉन W1 बराबर होगा M2D2H2 अपॉन W2 के। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? जैसे अक्सर आपने देखा है, अक्सर क्या ऐसे ही होता है कि हमारे घर में जो महिलाएं हैं खाना वहीं बनाती हैं। बेसिकली बहुत ऐसे केसेस में आपने देखा होगा, आप लोग बहुत कम खाना बनाते हैं, तो जो खाना बनाती हैं वो कौन बनाती हैं? महिलाएं बनाती हैं। और खाना को अच्छा बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए वो किस मसाले का इस्तेमाल करती हैं? तो MDH मसाले का। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो MDH मसाला यूज़ होता है ये कौन करता है? तो वुमेन करती हैं, ताकि आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहे कि MDH को ऊपर लिखना है और वुमेन को नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर M क्या क्या हो सकता है? तो M जो है वो हमारा नंबर ऑफ मैन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर M जो है हमारा वुमेन भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर M के जगह पर हम चाइल्ड को भी लिख सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, M के जगह पर यहाँ पर हम चाइल्ड को भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने बहुत ऐसे केसेस में देखे होंगे यहाँ पर कि 2 महिलाएं और 3 पुरुष, ऐसे सवाल दिया जाता है 2 पुरुष हो गया, 3 महिलाएं हो गई, किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। यानी ये जो इकट्ठा इतने लोग हो गए ना, ये हम मैन के स्थान पर लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो बहुत बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि यदि पुरुष अपनी क्षमता का 2 गुने से काम करे और महिला अपनी क्षमता के 1/3 से काम करे तो कार्य 10 दिनों में खत्म होता है। यानी ये भी हमारा M का स्थान ले लेता है। इस तरीके से M के कई सारे रूप हो जाते हैं जो धीरे धीरे हम आने वाले सवालों के माध्यम से देखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो D है वो D का क्या क्या रूप होता है? तो D के स्थान पर आप नंबर ऑफ डेज को लिख सकते हैं कि भैया ये कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ। H यहाँ पर घंटे के बारे में बताता है कि आपने कार्य को किया तो कितना घंटा किया रोज के हिसाब से। जैसे 10 दिन कार्य किया और रोज 2 घंटा किया तो वो टोटल आवर्स बता देता है। ठीक है, और ये जो W होता है ना, ये W हमारा जो है या तो वर्क के बारे में बताता है कि कितना कार्य करना है। ठीक है, ये W का जो मान है यहाँ पर ये परसेंटेज में भी हो सकता है, जैसे कार्य का 62.5% आपको दिया जाए। ठीक है, या फिर ऐसा लिखा जाए कि 3/8 कार्य आपको करना है। ठीक है, या आधा हिस्सा करना है। इस तरीके से W के अलग अलग मान हो सकते हैं। जब कहीं पर कोई भी कार्य नहीं दिया जाएगा तो W का मान हमें कितना लेना है? 1 लेना है, जब कार्य के बारे में कोई भी जिक्र नहीं होगा तो। और कभी कभी ये जो W है ये वर्क ना कहला के ये वेज में भी बदल जाता है। जब आप वर्क एंड वेजेस पढ़ते हैं तो ये W वेज का काम निभाता है। आप बोलेंगे सर वेज क्या होता है? तो वेज का मतलब होता है पैसा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना कि इतने काम के लिए इतने रुपए मिलते हैं तो इतने काम के लिए कितना मिलेगा, ऐसे जितने भी सवाल। तो यहाँ पर ये W के 2 रूप होते हैं, या तो ये वर्क के बारे में बताता है, नहीं तो ये वेज के बारे में बताता है। तो आपका एग्जामिनर क्या करता है, वो एक इक्वेशन दे देता है और आपसे दूसरा इक्वेशन का 2 डेटा 3 डेटा दे देगा और आपसे बाकी चीजें फाइंड करवाएगा। ठीक है, बाकी चीजें क्या करेगा? आपसे फाइंड करवाएगा। जैसे पहला सवाल आपके पेपर में जो आया था वो देखिए, ताकि आप समझ पाएं कि असल में MDH कंसेप्ट जो है, ठीक है, वो है क्या। आगे चलकर ये भी देखेंगे कि इस कंसेप्ट में एक लिमिटेशन होता है जिसको हम कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, और वहां पर आ रहे सवालों को ज़्यादा कंफ्यूज हुए बिना हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सबसे पहले इस सवाल को देखिए। क्या कहा गया है कि 15 लोग किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो 45 लोग उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? 15 लोग किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो 45 लोग उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? जल्दी से बताइए। खुशी कहती है कि सर दाऊद शेख ब्रो को अनब्लॉक कीजिए। अरे यार, उनको किसी ने ब्लॉक नहीं कर रखा है, वो दूसरे आईडी से भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई स्टूडेंट यहाँ ब्लॉक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी आईडी बनाकर आ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आ जाइए। आया आंसर सभी का? कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए। यहां पर कहा गया 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा फॉर्मूला होता है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई, देखो M1 D1 घंटे का कोई बात नहीं है तो घंटा नहीं लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई W1 बराबर होगा हमारा M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W के। एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से चलेंगे धीरे धीरे अच्छे लेवल पे। पहले जितने बेसिक चीजें हैं वो समझ लेते हैं ताकि बाकी बच्चों को परेशानी ना हो। तो मैन के जगह पर कितना रखना है? तो 15 रखना है, तो मैन के जगह पर हमने 15 रखा। वो लोग कितना दिन काम करते हैं? तो कहा है सवाल में कि सर वो लोग कितना दिन काम करते हैं? तो 30 दिन काम करते हैं, तो डी के स्थान पर हम 30 रखेंगे। वर्क के बारे में जब कोई जिक्र नहीं होता है ना, तो वर्क को नहीं लेते हैं, या यूं कहिए वर्क को 1 यूनिट लेते हैं, यानी टोटल कार्य को हम अपने तरीके से 1 यूनिट मान लेते हैं। फिर सेकंड केस में कहा है कितने लोग हैं? तो 45 लोग हैं, तो 45 लिखेंगे।
डे के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है तो यहाँ पर D2 लिख देंगे हम यहाँ पे, और वर्क के बारे में हम कितना लिखेंगे 1। 15 से आप इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से आप इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10 आ जाएगी। यानी बाकी जो 45 लोग हैं वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 दिनों में करेंगे। ये हमारा सबसे सही उत्तर होगा। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे मेरे भाई, तो 10 दिनों में करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा आपका एग्जामिनर एक डेटा देगा और दूसरे में से कोई एक डेटा देकर बाकी गायब करके आपसे वैल्यू पूछेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, 16 मैन और 14 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में करती हैं। पूछा गया है 40 मैन और 35 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए ये क्या है, तो ये सवाल आपका वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, या तो उस कार्य को सिर्फ महिला कर रही है या उस कार्य को सिर्फ पुरुष कर रहा है। लेकिन यहां पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप ऊपर बढ़ते चलेंगे आपको दिया जाएगा कि इतने लोग और इतने महिलाएं मिलकर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि देखो ये जो एम होता है ना, ये एम के कई सारे रूप होते हैं। या तो सिंगल वाला पहला वाला रूप आपको ये देखने को मिलेगा कि सिर्फ मैन मैन के बारे में कहा जाएगा, या ऐसा कहा जाएगा 2 महिलाएं 3 पुरुष, 3 महिलाएं 5 पुरुष 7 महिलाएं। तो ये हर कुछ जो है वो एम के बारे में ही कहा जाएगा, यानी जितने भी मान आएंगे वो सब किसके बारे में आएंगे, तो एम के बारे में। तो 16 लोग और 14 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में करती हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर, एम के स्थान पे कितना लिखेंगे, तो 16 मैन है तो 16 मैन लिखेंगे, 14 वुमेन है तो 14 वुमेन लिखेंगी। ये पूरा का पूरा हो जाएगा नंबर ऑफ मैन। उस काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, तो 15 दिनों में खत्म करते हैं, तो 15 लिखेंगे। फिर कहा गया बताइए 40 मैन और 35 वुमेन, ठीक है, 40 मैन और 35 वुमेन उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। 16 पुरुष और 14 महिलाएं कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 40 पुरुष और 35 महिलाएं कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया है उसी कार्य को 44 पुरुष, ठीक है, और 35 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगी, हमें यह टी का मान बताना है। तो बताइए टी का मान क्या होगा, टी का मान क्या होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज को करेक्ट करके एक ऑप्शन डालिए। जो ऑप्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो ऑप्शन लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन लिखा जा रहा है वो बताइए। CND, CND का मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। तो अब बताइए यहां पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अब आपको यहां पर कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। कंसेप्ट को समझने की क्या आवश्यकता है कि मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि यहां पर एक इक्वेशन दिया गया था तो हम यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे 2 वेरिएबल है ना, अगर हमारे 2 वेरिएबल हैं तो कम से कम हमारे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए, तभी हम उनके मान बता पाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको कह दिया कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, तो आप यहां पर अपने इच्छा से x का मान 0, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 4, x का मान 2, y का मान 3 कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहां पर x प्लस वाई का मान 5 और x माइनस 1 का मान हमने यहां पर मान लीजिए 3 रख दिया, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे x का मान 4 आएगा, y का मान 1 आएगा, तभी 4 और 1 5 होगा और 4 माइनस 1 3 होगा। यानी हमने यहां से एक बात को समझा कि जब हमारे 2 वेरिएबल दिए गए थे और हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए थे तो हर किसी का मान एक स्थिर, एक कांस्टेंट संख्या थी। ऐसा नहीं था कि वो संख्या बदल रही थी। यानी जितने हमारे इक्वेशन दिए गए होते हैं, अगर उतने ही वेरिएबल दे दिए जाएं, या जितने वेरिएबल दिए गए होते हैं उतने ही इक्वेशन दे दिए जाएं, तो हम हर वेरिएबल का मान बता सकते हैं। हम सवाल में देखेंगे तो हुआ क्या है यहाँ पर कहानी कि हमें मैन भी दिया गया है, वुमेन भी दिया गया है, मतलब हमारे वेरिएबल कितने हैं, तो 2 वेरिएबल हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करें तो सिर्फ हमें एक ही इक्वेशन कंप्लीट फॉर्म में दिया गया है, ये जो दूसरा है ये इनकम्प्लीट है। अब ये इनकम्प्लीट है तो खुद मुझे बताओ यहाँ पर क्या हम मान बता सकते हैं। हमारे वेरिएबल 2 हैं तो हमारे पास 2 कंप्लीट इक्वेशन होने चाहिए थे, यानी इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि जब भी आपका एग्जामिनर ऐसा सवाल आपको देता है तो वो हमेशा ये बात अच्छे तरीके से मेंशन करता है कि अगर 16 लोग 14 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं और यहाँ पर लिखा है 40 मैन 35 वुमेन किसी काम को, तो उसको यहाँ टी का मान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा ही सवाल उसको बनाना होता तो वो उस सवाल को कैसे बनाता वो समझो। तो वो आपको ऐसा कहता कि 2 पुरुष, ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसा बनता 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में करती हैं।
ठीक है। और यही कार्य 3 पुरुष और 4 महिलाएं, यही कार्य 3 पुरुष और 4 महिलाएं उस कार्य को 12 दिनों में करती हैं। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये बेशक पूछ सकता है कि अब तुम हमको ये बता दो कि अगर 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगी। आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है। उसको दो वेरिएबल, कम से कम देखो 2 वेरिएबल दिए हैं तो उसको 2 इक्वेशन देना पड़ेगा। 2 इक्वेशन देगा तभी मैन और वुमेन की क्षमता आप बता पाओगे। अगर मैन और वुमेन की क्षमता नहीं बता पाए तो सवाल को हल नहीं कर सकते। यानी आपको 2 कंप्लीट डेटा दिया जाएगा और तब आपसे तीसरे का मान पूछा जाएगा। तो इस सवाल में देखिए आप इस सवाल को कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया तो आपने कैसे हल किया, तो आपने कहा 2 मैन इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 20 मैन हो जाएगा। और 3 वुमेन इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 30 वुमेन हो जाएगा। बराबर 3 मैन को 12 के साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 36 मैन हो जाएगा। और 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1 मिनट यहां पर इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ये डेटा जो है ना इसको थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, यहां पर एक डेटा हमेशा कम रहता है ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 वुमेन हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो 36 में से 20 चला गया तो कितना आएगा, 16 मैन आ जाएगा। और 30 में से 24 चला गया तो 6 वुमेन आ जाएगी। यानी यहां से जब हम वुमेन अपॉन मैन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें मिलेगा 16/6। और 16/6 को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 8 बटे कितना है, तो 8/3 के बराबर है। यानी यहां पर महिला की क्षमता 8 यूनिट है, पुरुष की क्षमता कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। महिला की क्षमता 8 यूनिट है, पुरुष की क्षमता कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। अब ये जब क्षमता हमारा आ जाता है ना तो इसी क्षमता को हम इसमें जो है पुट करते हैं ताकि हम टोटल वर्क को निकाल पाए। समझ में आ गया मेरी बात को। आप इसी में किसको पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, किसी एक में पुट कर दीजिए, या तो आप इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए ताकि आपका टोटल वर्क आ जाए। तो आपने कहा सर इसमें रखते हैं, पुरुष के स्थान पर 3 रखना है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। महिला के स्थान पर 8 रखना है, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इंटू 10 करना मत भूलिएगा, इंटू 10। यानी आप समझ गए कि 24 6 30 इंटू 10 टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य 300 हो गया। और बात किया गया है कि समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर ये वर्क है हमारा और यही कार्य को अब कौन करेगा, तो 5 महिलाएं और 7 पुरुष। 5 महिलाएं और 7 पुरुष, हर महिला की क्षमता 8 यूनिट है। ठीक है, यहां पर सॉरी 5 पुरुष और 7 महिलाएं, हर पुरुष की क्षमता 3 है तो 5 इंटू 3 15 हो गया और 8 इंटू 7 56 हो गया। 56 और 15 कितने हो गए, तो 71 हो गए। यानी काम इतना है और एफिशिएंसी 71 है तो समय कितना लगेगा, 300/71। इस तरीके से हम करेक्ट आंसर दे पाएंगे। जब भी ऐसा दिया जाए तो इनको हल करिए। इनको हल करने के बाद जो है तब आप यहाँ पर एफिशिएंसी का अनुपात लेकर आइए और उस एफिशिएंसी का अनुपात लाने के बाद आप इसमें किसी में भी इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका ये टोटल वर्क दे देगा। आप इस सवाल को शॉर्ट में चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। आप इस सवाल को और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। जैसे मानिए ये सब आप एक पल के लिए मिटा दीजिए। ठीक है, ये सब कुछ आप एक पल के लिए मिटा दीजिए। मान लीजिए कि आपको ये कुछ भी नहीं आता। आपका एग्जामिनर अगर कहे ना, जब भी ऐसा कहे कि देखो 2 मैन है 3 वुमेन है 10 दिन में करते हैं, 3 मैन 2 वुमेन 12 दिनों में करेंगे, और आपसे पूछे 5 मैन प्लस 7 डब्ल्यू कितना होगा, तो आप 5 मैन प्लस 7 डब्ल्यू भी उतना ही होगा जितना ये होंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अगर कल के दिन वो कहता है 5 मैन प्लस 7 डब्ल्यू कितना होगा, तो आप इसको बराबर रख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये लोग जितना 10 दिनों में काम करेंगे उतना ही ये लोग 12 दिन में काम करेंगे और उतना ही ये लोग टी दिनों में काम को करेंगे। ये हम लिख सकते हैं। जो 2 इक्वेशन दिए गए हैं वो बराबर हैं तीसरे के, तो हम क्या करते हैं, पहले इन 2 का मान पता करते हैं या इन 2 का जो है सॉल्व करते हैं ताकि m और w की वैल्यू आ जाए, और फिर जो तीसरा वाला है उसको या तो इसके बराबर कर सकते हैं या फिर हम इसके बराबर कर सकते हैं, हम किसी के बराबर कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका भी क्या होता है और शॉर्ट में करने का वो आप जान लीजिए ताकि आप परीक्षा में ज्यादा जो है गोल मटोल ना करें और समय की बर्बादी ना करें। आप सॉल्व करने का भी आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो आप सिंपल का सिंपल यहां पर लिख सकते हैं। देखिए सीधा एक लाइन में गुना किया करो। 10 इंटू 2 यहां कितना आएगा, तो 10 इंटू 2 20 आएगा और 12 इंटू 3 कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 में से हमारा 20 चला गया तो बोलोगे सर 16 मैन आ गया है। कितना आ गया है, 16 मैन आ गया है। 10 इंटू 3 30 है और 12 इंटू 2 24 है, तो 30 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 वुमेन आ जाएगा।
क्षमता की बात अगर हम करें यहाँ पर तो ये 3 बार में और ये जनाब कितने बार में, तो 8 बार में, यानी महिला और बट्टे में पुरुष की जो क्षमता आ गई वो आ गई 8/3। महिला बट्टे में पुरुष कितनी आ गई, 8/3। अब हमें जो फाइंड करना है उसको या तो पहले के बराबर कर लो, नहीं तो दूसरे के बराबर कर लो। आपने कहा हम पहले के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि भैया ये MDH कंसेप्ट है, ये M है इंटू D है, तो आपने कहा ठीक है बराबर कर लो। यहाँ पर M की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, और वुमेन की वैल्यू कितनी है, 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 10 बराबर होगा किसके, तो आखिरी वाले के, जो हमें पता करना है। मैन का क्षमता कितना है, 3 है, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। वुमेन का क्षमता कितना है, तो यहाँ पर 8 है, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56, और इंटू कर दीजिए टी। यहाँ पे आपको 24 6 ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और यहाँ पर 56 5 61 71/71 बराबर किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की। और आसानी में आप बिना कंफ्यूजन के हल कर सकते हैं। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं, एक पीछे वाला क्वेश्चन था जिसको बच्चा ऐसे करता है, और दूसरा आपने सीधा का सीधा यहाँ पर कर दिया बिना कंफ्यूजन के। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग जितना 10 दिन में काम करेंगे उतना ही ये 12 दिन में करेगा, उतना ही वो टी दिनों में करेगा। इनका मान जो है, इनको सॉल्व करके एम और डब्ल्यू का मान हम लेकर आ रहे हैं, और फिर उसको हम पुट करके तीसरे वाले को किसी के बराबर कर देंगे। तो आने वाले जितने भी सवाल होंगे हम सभी इसी तरह से करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट पर करने वाले हैं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। समझे इस बात को यहाँ पे, ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। तो चलिए जरा देखिए, कहा गया है कि 4 मैन और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में खत्म करती हैं, और 9 पुरुष और 6 महिला उस कार्य को 10 दिनों में खत्म करती हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में कितनी महिलाएं 4 पुरुषों के साथ काम करेंगी ताकि खत्म होगा। और ये सवाल कहाँ का है, तो ये सवाल देखिए सीजल मेंस का क्वेश्चन है। ये सवाल आपका सीजल के मेंस का क्वेश्चन है, देखते रहिए। बना पाएंगे बताइए, सीजल मेंस का क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बताइए। विथ टैग मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि क्या हो, विथ टैग आपको क्वेश्चन करवाने का फायदा ये हो कि आप सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पर अपडेटेड रहें, ठीक है, कोई आपको पागल ना बना दे, और ऐसा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बिल्टअप होता रहे। अरे भैया तीसरा सवाल ही मेंस का था और हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। शुरू से मैं आपको उस पैटर्न पे लेके चलना चाहता हूं कि आप प्री और मेंस सभी के सवाल लगा पाओ। तो सवाल में कहा गया, बताओ 4 मैन है। देखो सवाल में आपसे कहा गया, देखते चलो, आपसे कहा गया है कि 4 मैन हैं और कितनी महिलाएं हैं, तो कहा गया है आपको 5 महिलाएं हैं, वो उस कार्य को कितने दिनों में करती हैं, तो 15 दिनों में करती हैं। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है क्या, 9 मैन है और 6 महिलाएं हैं, 9 मैन है और 6 महिलाएं हैं, वो उस कार्य को कितने दिनों में करती हैं, तो 10 दिनों में करती हैं। अब हमसे कहा गया बताओ उसी काम को करने के लिए 7 दिनों में कितने महिलाओं की आवश्यकता है, यानी x महिलाएं और 4, देखो x महिलाएं, देखो पुरुष कितने हैं, तो 4 पुरुष हैं, महिला कितनी है, तो x है, और उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करना है, तो 7 दिनों में। यानी यहां पर हमें पता है कि इस वाले में x का मान हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे का इस्तेमाल करके m और w का मान निकाल लेंगे। पहले दूसरे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां मैन का वैल्यू 15 इंटू 4 60 होगा, और यहां मैन का वैल्यू 9 इंटू 10 90 होगा। तो 90 में से जब आप 60 को घटाओगे तो यहां कितना आएगा, तो बोलोगे सर 30 मैन आएगा, तो यहां 30 मैन लिख लो, ठीक है। 15 इंटू 5 75 होगा, और 10 इंटू 6 60 होगा। 75 में से 60 घटाए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 महिला, ठीक है। 15 आपका 30 को 2 बार में काटेगा, साफ तौर पर यहां दिख रहा है कि महिला बटे जो पुरुष होगा वो क्षमता 2/1 के बराबर होगा। कितना होगा, तो 2/1 के बराबर होगा। समझ में आ गया मेरी बात, कितना हो जाएगा, 2/1 के बराबर हो जाएगा। अब आप ये जो फाइंड करना है उसको इसके बराबर भी रख सकते हो, उसको पहले की बराबर भी रख सकते हो, किसी के बराबर रख सकते हो। तो मैंने कहा पहले के बराबर रख लो, मैन के जगह पर 1 रखो, यानी 4 इंटू 1 कितना हो गया, तो 4 हो गया। महिला के जगह पे 2 रखो, यानी 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। इंटू कितना लगा है, तो 15 लगा है, तो 15 रखेंगे बराबर। मैन के जगह पर 1 रखते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 4। महिला के जगह पर कितना है, तो बताओ, यहां पर महिला की क्षमता 2 है, यानी हो जाएगा हमारा 2x, और इंटू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। 10 और 4 कितना हो गया, तो 14, तो यहां पर सीधा का सीधा आप लिख लो 14। 7 से काटोगे जब तो आपका 2 बार में कटेगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। 30 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 26, 26/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 13 आ जाएगा। तो मेंस का क्वेश्चन था, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन में हम सवाल को कर पाए हैं। समझ में आया?
बताइए। एसएससी एस्पिरेंट लोकेंद्र तिवारी, निकिता राजपूत, तनुप्रिया, गीतांजलि सिंह, बहुत अच्छे। अभी बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चे हैं यार, होशियार हैं, इनको जो है पूरा मैथ कराया जा रहा है यूट्यूब पर, बहुत अच्छे तरीके से जो है ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग, एकदम दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर दीजिए। देख भी रहे हैं आप लोग के लिए शॉर्ट्स भी जो है हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, शॉर्ट्स भी आप जो है पसंद आता है तो शेयर किया करो, ताकि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे, मतलब एकदम रहो यार किसी भी तरीके से। अगर मैं क्लास के थ्रू कनेक्टेड नहीं हो पाता हूँ तो उस दिन पक्का कोई ना कोई एक शॉर्ट्स आप लोगों के लिए ज़रूर आ जाती है, चाहे वो 1 मिनट की ही बात क्यों नहीं होती है, लेकिन ज़रूर आप लोगों के दिल को छूने वाली बात जो होती है, ताकि आप उससे मोटिवेटेड रहें, बातों को समझ पाएँ, बहुत जीवन में आगे जा पाएँ। कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि बोल दें, हाँ, मजा आ रहा है मैथ्स करने में, चलो अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुछ बातें समझा करो यार। देखो आप लोगों का जो सफर है ना वो ज्यादा लंबा नहीं है, सफर को लंबा आप खुद बनाते हैं। अगर थोड़ी सी तैयारी कम कर देंगे, थोड़ा सा मेहनत कम कर देंगे, चीजों में थोड़ा ज्यादा भटकना शुरू कर देंगे, तो आपका जो ये तैयारी है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको लंबा नहीं बनाना है। जो मतलब यूं समझ लो कि अगर मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली से मुंबई तक की अगर 1000 किलोमीटर की दूरी है ना, तो वो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं किस गति से चलना पसंद करूंगा। अगर मेरी गति ज़्यादा होगी तो मेरा जो गंतव्य स्थान है बहुत जल्दी मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी गति कम हुई, ठीक है, तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर लग जाएगा। तो कुछ यही हाल है आपके और आपके नौकरी के बीच में। ठीक है, आपकी जो रफ्तार है, आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है, आपका जो जितने घंटे आप देते हैं, आपका जो डेडिकेशन है, वो तय करता है कि आपकी मंजिल आपको कब मिलने वाली है। ठीक, तो डेडिकेशन के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें, तभी आप अपने मंजिल को, ठीक है, अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और साथ में एक और बात, कुछ गलतियां जो बाकी लोग करते हैं वो गलतियां आप ना करें। जैसे अपने अंदर से सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस निकाल देना है। दूसरी बात, सही सोर्सेस को पकड़ना है। मैं बार बार कहता हूं, एक सही सोर्स को जिस भी स्टूडेंट ने पकड़ा है उसका हमेशा से बेनिफिट हुआ है। जैसे एक बच्चा है 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और क्या देख रहा हूं यहाँ तक टेन माइनस थीटा बराबर जो है वो भी याद कर रहा है कि -10 थीटा होता है, तो भैया फिर उसका एकदम जो कहते हैं ना डब्बा गुल है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर कहानी। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है आपको। आप पूरा जो है मतलब हर बात को आपको फोकस करना पड़ेगा, ऐसे मैं बोलूँ तो। ठीक है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने जो है वोकैबलरी पे भी फोकस करना पड़ेगा। कोई आपको आके वोकैबलरी नहीं याद करवाने वाला, आप ही को करना है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, और जो एक्सक्यूजेस है ना, वो एक्सक्यूज को अपने खत्म करिए। एक छोटी सी बात मैं आप लोग को, एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों से शेयर करता हूँ कि एक्सक्यूज होते हैं ना वो इंसान को अपने बर्बाद करने के लिए होते हैं। एक्सक्यूजेस आपको, आप कहते हो ना कि सर मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे हालात वैसे हैं। मम्मी पापा जो है, लड़कियां कहती हैं कि सर थोड़ा पढ़ने को कम मिलता है, आज़ादी कम मिलती है। लड़के कहते हैं सर काम का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, मैं घर का काम भी करता हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ तो पढ़ता हूँ। तो मेरे भाई आपके सामने खुद एक ऐसा बंदा खड़ा है ना, यूँ समझ लो, जिसने खुद अपना गुजारा दिल्ली में ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर किया है। ठीक है, 2014 में हम दिल्ली आए थे, 2014 से 2017 के एंड तक, यानी 2018 तक जो है हमारा पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 17 का एंड लग गया खत्म होते होते। और इन 3 साल 4 साल में है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अलग अलग घरों पे जाके ट्यूशन पढ़ा के तब अपना जो पॉकेट मनी जिससे आया उससे हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ठीक, उसके बाद तैयारी शुरू की, 18 के बाद 2 साल लगे तैयारी में, तब जाकर पेपर हुआ, और उसके बाद फिर टीचिंग में 2 साल से है, जहां पर ऑफलाइन में पहले पढ़ाते थे। एक और बात अगर बात करें यहाँ पर, तो आप लोग जैसे कहते हो सर घर में काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे भाई घर में काम होता है, हर किसी के होता है। ठीक है, पैसे की दिक्कत है सर, पैसे की किसको दिक्कत नहीं है? एक बात बताओ, आपको थी तो मुझे भी तो है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपको एक और बात बता दें, पिछले साल सेम इसी नवंबर में, अगर मैं बात करूं 2020 में जाकर, कि 2020 में आपको पता होगा कि पिछले साल नवंबर में पेपर था। ठीक है, और नवंबर में कितने तारीख को पेपर था मेंस का? अगर हम बात करें सीजीएल का, तो 15 तारीख, 16 तारीख और 18 तारीख को था। हमारा पेपर 16 नवंबर को था। और पिछले साल आप जानते हैं कि सिचुएशन इतना बुरा था कोरोना की वजह से, जिसको हम कह नहीं सकते हैं। वैसे सिचुएशन में मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे लिए दिल्ली में स्टे करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना था तो ट्यूशन पढ़ाना बंद हो गया, घर से बाहर जा नहीं सकते हैं। ठीक है, घर से एक लिमिटेड पैसा आ रहा है, तो उसी पैसे के साथ जो है अपना खर्चा चल रहा है, कभी मकान दिए, ये दिए। एक वक्त ऐसा आया कि किराया देने का भी पैसा नहीं बचा हुआ था।
ठीक है। और लास्ट में मुझे अगस्त में मकान खाली करके वापस बिहार जाना पड़ा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरे 3 महीने घर पे रहे हम। उस 3 महीने के दौरान खेतों में कभी काम किया, कभी हमारे यहाँ होता है ना पानी पटाना, जाके खेत में पानी छोड़ रहे हैं पंपी सेट लगा के, ठीक है। और कभी दिन में चले गए, कभी रात में चले गए, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा वहां जाके पापा के साथ खेती करना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि क्या होता था कि दिन में जैसे मैं पढ़ने बैठूंगा कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाएगा, ठीक है। कभी वो अपने बच्चे को लेके आ जाएंगे, ए देखो ना हमारा बेटवा नहीं पढ़ता, नहीं कुछ समझा दो। अब यार इन चीजों में देखते देखते है ना समय काफी ज्यादा जाया हो जाता था। तो जब रात होता था ना उस समय मुझे 7 बजे के बाद मौका मिलता था अपने पढ़ाई को करने का, ठीक है। जैसे तैसे करके भी नेटवर्क कहीं नहीं पकड़ता तो मोबाइल को है ना सबसे ऊपर, खूंटी बोलते हैं हमारे यहाँ, खूंटी, ठीक है। जाके खूंटी में टांग देंगे कहीं पे कि थोड़ा सा नेटवर्क आए, और नेटवर्क आए तो जो हमारा एक सेकंड हैंड लैपटॉप था उसमें हम मॉक टेस्ट दिया करते थे, और फिर उस मॉक टेस्ट को देने के बाद रात में हम उसको एनालाइज करते थे। फिर उसके बाद दोस्तों से रात को 11 बजे 12 बजे तक उस मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा। भाई सवाल किससे पूछे, बिहार में है, छोटे से गांव में है, मेरे डाउट आ रहे हैं तो कौन बताएगा, या किसी के डाउट है तो मैं कैसे सॉल्व करूं। और डेली फिक्स था कि 7 से लेकर रात के 1 बजे तक मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा था। मुझे घर पे सिर्फ 5 या 6 घंटे ही मिल रहे थे पढ़ने को, बाकी पूरा दिन खेत में काम करते करते इतना एग्जॉस्ट हो जाऊंगा कि शाम तक कमर टूट जाती थी, पढ़ने का हिम्मत बिल्कुल नहीं होता था। और फिर उस टाइम पे पढ़ते 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 मॉक टेस्ट अपना दिया। 1 नवंबर को जो है हम दिल्ली में आए, 16 नवंबर को हमारा पेपर था, और इन 15 दिनों में लगातार एक लाइब्रेरी ज्वाइन की, और 14-14, 16-16, 18-18 घंटे तक पूरा जो है 3-3, 4-4 मॉक डेली के बेसिस पे देने के बाद तब जाकर एक बढ़िया स्कोर हमने अर्जित किया था 16 नवंबर के पेपर में, ठीक है। उसके बाद भी पेपर देने के आने के बाद तुरंत अपने सभी किताबें हटाई टेबल से जो मेंस की थी, और डिस्क्रिप्टिव की सभी किताबें आ गई। फिर 1 हफ्ते तक लगातार एस्से राइटिंग लिखा। जितने भी मुखर्जी नगर में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूपीएससी के कॉपी चेक करते हैं, उनको अपनी कॉपी डेली के 2-2, 3-3 व्हाट्सअप और जो है मेल करते थे, ताकि एक बार वो मेरी गलतियों को बता सके कि हाँ मेरे में गलतियां कहाँ हो रही हैं डिस्क्रिप्टिव लिखने में। और इस कारण से डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। तो ये पर्सनली मैंने फील किया है। लाइट भी नहीं होता था मेरे यहाँ पे, ठीक है। लैपटॉप मुझे पूरा दिन चार्ज रखना पड़ता था। लालटेन कभी कभी जलाकर जो है रात में, कभी रात में 12 बजे लाइट कट गया, 1 बजे लाइट कट गया, 10 बजे लाइट कट गया, पढ़ना है कैसे करेंगे। तो अंधेरे में ऐसे टिकटिका के एकदम है ना मॉक टेस्ट देते थे, समझ रहे हो। ला के लालटेन मम्मी जला के रख देगी, और उसमें जो है हम अपना रफ कॉपी भरेंगे। A4 शीट भी गांव में कहीं पर नहीं मिलता था रफ करने के लिए, कॉपी ओपी कहीं से अरेंज करके अपन पढ़ते थे। और लॉकडाउन का माहौल था, सब चीजें बंद हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। एक्सक्यूज होता है कोई भी चीज। मुझे जहां तक लगता है कि सर मेरे पास समय नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है, बेशक मैं मानता हूं कि आपके पास समय नहीं हो सकता। आप 10 घंटे की ड्यूटी करते होंगे, 8 घंटे की भी करते होंगे। यार मैंने खुद खेतों में काम करके है ना अपने हाथों पे छाले लगा लगा के, और तब ये स्कोर एक लेकर आया हूं मैं। ऐसे कंधे पे सितारे नहीं चमकते मेरे भाई। आज के समय पे मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है पढ़ाई सबसे कठिन काम है, एक काम करो, एक दिन है ना रिक्शा वाला काम कर लो, ठीक है। एक दिन रिक्शे वाले के जगह पे चले जाओ और जाके काम करो, फिर देखना आपको पता चलेगा पढ़ना सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। ध्यान रखा करो चीजों को लेकर। आप अपने आप को ही बर्बाद करोगे तो कैसे काम चलेगा। सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे है, और आप अपने बहानों के आगे आगे नहीं आ रहे, तो ऐसे काम नहीं करते, ठीक है बच्चे। मेरे भाई ध्यान रखना, मेहनत करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। आप किसी को अगर यहाँ देख रहे हो ना तो यूं समझ लो वो बहुत मेहनत करके वहां पहुंचा है। ऐसे नहीं है कि एक रात में आया, चमक के चला गया, उठ गया, रातों रात सितारा बन गया। हर कोई रानू मंडल नहीं होता मेरे भाई जिसको एक रात में फेम मिल जाता है। लोगों ने मेहनत की होती है तब वो वहां तक पहुंचते हैं। आप भी मेहनत करिए, आपको मेहनत करना है, क्यों नहीं करना है आप ये बताइए। आप मेहनत करेंगे क्या? आपको इंस्पेक्टर नहीं बनना क्या, ये बताओ। या आप नहीं चाहते पब्लिसिटी, या आप नहीं चाहते एक बड़ा सा नाम, एक फेम, बताओ। यार घर पे मेहनत करके पढ़ाई की जा सकती है, जहां से है वहीं से पढ़ाई की जा सकती है। यूट्यूब क्यों है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, ये डेली की क्लासेस क्यों होती हैं रोज शाम 8:30 बजे, बताओ। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अपडेटेड क्वेश्चंस क्यों लेके आते हैं? ताकि आपको वहां बैठे भी हम यहां से पूरा का पूरा अपना नॉलेज ट्रांसफर कर सके। तो सीखिए ना फिर, क्या दिक्कत है ये बताओ। पूरा सीखिए, जितनी चीजें बता रहा हूं सीखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से डेली जो यूट्यूब पे कराता हूं, ठीक है। पढ़ा करिए उसको। चलो सवाल देखो, कहा गया 14 मैन 18 महिला किसी काम को 7 दिनों में कर सकती है, 32 मैन 19 महिला उस काम को 4 दिनों में कर सकती है। तो कहा गया 5 पुरुष और 2 महिलाएं 75% काम को कितने दिनों में करेंगी यदि एक पुरुष और एक महिला जो है अपने एफिशिएंसी के 87.5% से काम करेंगे तो,
ठीक है, अपने क्षमता के 87.5% से काम करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सवाल देखिए आप लोग, बहुतों को लगेगा सर नहीं बनेगा, बहुतों को लगेगा बन जाएगा, बहुतों को लगेगा कैलकुलेशन है, बट कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे तो आप सरल भाषा में आपसे कहा गया है कि 14 पुरुष और 18 महिला, 14 पुरुष और 18 महिला किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो बोला गया है सर 14 पुरुष और 18 महिला किसी काम को 7 दिनों में करते हैं। फिर आपसे कहा गया है क्या? 32 पुरुष और 19 महिला, तो 32 पुरुष हो गए और क्या हो गया? 19 महिला हो गई। ये किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो वो किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा गया बताओ 5 पुरुष और 2 महिला 75% कार्य को करना चाहते हैं। कितने परसेंट कार्य को? 75% कार्य को। और हर पुरुष और हर महिला अपनी क्षमता के 87.5% से काम करना चाहता है। आप मुझे ये बताओ ये लोग कितना काम करते थे? तो यहां पर जो निकालना है ना, उसको हम बाद में देखेंगे कि असल में निकालना क्या है। निकालने वाले का मान अगर मैं आपको बता दूं तो देखो, आपको निकालना जो है वो कुछ ऐसे निकालना है कि 5 पुरुष है तो 5 पुरुष लिखना पड़ेगा, और हर पुरुष अपनी क्षमता, देखो 5 पुरुष यहां पर लिखना पड़ेगा आपको कि 5 पुरुष हैं। कितनी महिला है? तो आप बोलेंगे सर 2 महिला है, और हर कोई अपने क्षमता के 87.5 से काम करना चाहता है, यानी 7/8 से काम करना चाहता है। और कितने दिनों तक काम करना चाहता है वो हमें नहीं दिया गया है, वही तो हमें निकालना है, यानी इंटू टी। और कार्य का कितना परसेंट करना चाहते हैं? तो कार्य का सिर्फ 75% यानी 3/4 करना चाहते हैं। हमें इसका मान निकालना है, मतलब हमें इन दो का देकर हमें इसका मान निकालना है कि 5 पुरुष 2 महिला यदि अपने क्षमता के 7/8 से काम करें और उस कार्य का 3/4 हिस्सा करें तो टी दिनों में उसको खत्म कर पाएंगे। यहां पर तब हमें इस टी का मान निकालना है। आराम से हम इसको हल करते हैं। यहां पर हल करेंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहां पर 14 इंटू 7 कितना हो गया? 98। और 32 का देखो, 32 का दोगुना 64, 64 का दोगुना 128, तो 98 और 128। देखो यहां पर 32 इंटू 4 128 हो गया, और 14 इंटू 7 98 हो गया। 98 और 128 में कितने का अंतर है ये बताओ? तो बोलोगे सर 30 का अंतर है, यानी 30 यहां पर क्या आ जाएगा? मैन आ जाएगा। ठीक है, 30 यहां पर क्या आ जाएगा? मैन आ जाएगा। यहां 19 इंटू 4 कितना है? तो 76 है। और यहां पर कितना? 18 इंटू 7 126 है। 126 में से जब 76 घटाओगे, 126 में से 76 घटाओगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। आ जाएगा, जीरो से आपका जीरो खत्म, महिला बटे जो है पुरुष बराबर कितना क्षमता आ जाएगा? 3/5। ये हमारी वैल्यू आराम से सवाल को हल करने के बाद आ जाएगी कि महिला जो है उसकी क्षमता 3 है और पुरुष की क्षमता 5 है। मैंने क्या कहा था? तीसरे वाले को किसी के साथ भी बराबर कर दो, या तो पहले के साथ और नहीं तो दूसरे के साथ। आपने कहा सर पहले का मान निकालते हैं। पुरुष का मान 5 है तो 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। महिला का मान 3 है तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 54। 70 और 54 कितना हो गया? तो बोलोगे सर 124, यानी 124 इंटू कितना है? तो 7 है। ये काम करते हैं पूरा 100%, यानी 1 यूनिट काम करते हैं। अब हमें 5 महिलाओं की जरूरत है, सॉरी 5 पुरुषों की जरूरत है। हर पुरुष 5 यूनिट, यानी 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। महिला कितनी है? तो 2 है। एक महिला की क्षमता 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 25 और 6 हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं 31। वो अपनी क्षमता के 87.5 से काम करते हैं। ये जो 87.5% है ना, इसका बट्टा कितना होता है? तो 7/8 होता है, यानी यहां पर ये अपनी क्षमता के 7/8 से काम करेंगे। और टी दिया गया है तो यहां पर टी को भी लिख लेंगे। उसके अलावा कितना कहा गया? वो कितना परसेंट काम करते हैं? 75। 75 का मतलब ये हो जाएगा यहां पर कि आप 3 और इसका बट्टे का जो 4 है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। असल में ये 3/4 होगा, इस 4 को हमने शुरू में ही ऊपर भेज दिया है। 75% का बट्टा 3/4 होता है। आराम से यहां पर जो है डी को हल कर लो। कितना आसान है बताओ डी को हल करना? ठीक है, यहां पर देखो तो 7 से आपका 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 से आपका ये खत्म हो जाएगा 2 बार में। 31 से करोगे तो ये आपका 4 बार में खत्म हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, यानी टी का मान कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बेशक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जहरीला हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। इस तरीके से बनाएंगे ना तो कहीं फंसने की भी उम्मीद नहीं होगी। ऐसा नहीं कहीं जाके लटक गए, कहीं जाके फंस गए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 2 इक्वेशन दिए गए होंगे, उनकी वैल्यू निकाल के तीसरे में डालोगे, आराम से सॉल्यूशन बना पाओगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका मेंस का क्वेश्चन है सीजीएल 13 सितंबर 2019 का, और सवाल बड़ा ही आसान है। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया? 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, वो कार्य को शुरू करते हैं, 10 लोग कार्य को 10 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। तो बताओ
टोटल कार्य हमारा 80 दिनों में खत्म होता है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल हमारे मेंस में आए थे पिछली बार के कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को स्टार्ट किया और 10 लोगों ने, देखो अगर हम बात करें तो 25 लोग किसी कार्य को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो 60 दिनों में। उसके बाद कहा गया है कि यहीं 25 लोगों ने कार्य को स्टार्ट किया है और 10 लोगों ने कार्य को छोड़ दिया है, कितने दिनों के बाद, x दिनों के बाद, यानी 10 लोगों ने छोड़ा है। मैं अगर बात करूं कि 5 दिनों के बाद कुछ लोगों ने छोड़ दिया, यानी वो 5 दिनों तक तो उन लोगों ने काम किया ना, यानी ये 25 लोगों ने x दिनों तक तो काम किया ही किया। अब जैसे x दिन आए उसके बाद इसमें से 10 लोगों ने काम को छोड़ दिया, यानी अब 15 लोग काम करेंगे। ठीक है, अब कितने लोग काम करेंगे, 15 लोग काम करेंगे। और सवाल में कहा गया इस तरीके से पूरा काम अगर 80 दिनों में खत्म होता है, पूरा काम 80 दिनों में खत्म होता है जिसमें x दिन इन लोगों ने किया है, तो इन लोगों ने कितना दिन किया है, तो 80 माइनस x दिन तक किया है। आप सीधा का सीधा क्या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहां पर कि ये वाला टोटल वर्क बराबर होगा इन दोनों पार्ट के, या तो आप काम को 25 लोगों से 60 दिनों में करवा लो, और नहीं तो फिर उन 25 लोगों को x दिनों तक काम करवाओ, फिर उनके बाद उसमें से 10 लोगों की छुट्टी कर दो और बाकी बचे 15 लोगों से 80 माइनस x दिनों तक काम करवाओ, क्योंकि टोटल काम 80 दिनों में हुआ है जिसमें x दिनों तक इन लोगों ने किया है, तो इन लोगों ने 80 माइनस x दिन तक किया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 150, यानी आप बोलोगे सर 25 छक 150 तो 1500 हो गया। ये हम बात करेंगे यहाँ पर तो 25x हो जाएगा, 15 अठे 120 यानी 1200 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1500 के। तो 1500 में से 1200 जाएगा तो बोलेंगे सर 300 आ गया, 25 में से 15 जाएगा तो कितना बोलेंगे सर 10 आ गया। x का मान कितना आ गया 30, यानी यहाँ पर x का मान कितना होगा तो 30। क्या गलती है क्या कहीं पर कुछ? 25% can complete a work in 16 days. Started the work. They started 10 people left the work after X days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of X? 25 छक 150 हो गया, 25x हो गया 15 अठे 120। ठीक है, और माइनस 15x हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10x का मान 300, x का मान हमारा 30 आएगा मेरे भाई। 30 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहां पर काटेंगे, ऑप्शन को अपडेट नहीं किया गया, 30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे ऐसा भी सवाल दिया जा सकता है, या तो 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी काम को 33 दिनों में कर सकती हैं। फिर उसके बाद कहा गया है बताओ 12 पुरुष और 24 महिलाओं को वैसे काम करने में कितना समय लगेगा। देखो सवाल ये सब छोटे छोटे हैं लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो 8 पुरुष या फिर 17 महिलाएं, तो जब भी आपका एग्जामिनर ऐसा कहे ना कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं, तो आपको एक बात को समझ लेना है, जब भी और वर्ड इस्तेमाल हो यानी 8 मैन जो है वो बराबर है किसके, 17 महिलाओं के बराबर है। यानी मैन अपॉन वुमेन की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 17/8 आ जाएगी। इस बात को हमें समझ लेना है। 8 पुरुष और 17 महिलाएं बराबर हैं, यानी मैन अपॉन वुमेन की क्षमता 17/8 है। मैन अपॉन वुमेन की क्षमता 17/8 है, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है यहां पे। और उसके बाद कहा जाता है या तो देखो, ठीक है, 8 पुरुष या फिर 17 महिला, या तो 8 पुरुष काम करे तो 33 दिन में होता है, या 17 महिलाएं काम करे तो कार्य 33 दिनों में होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 8 पुरुष 33 दिनों तक काम करते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है। और कहा गया हमसे बताओ 12 पुरुष और 24 महिलाएं वैसे काम को करेंगी। 12 पुरुष और 34 महिलाएं, 12 पुरुष और 24 महिलाएं, ठीक है, बताया गया है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं वैसे 3 घरों को कितने दिनों में पेंट कर पाएंगी। यानी ये लोग एक घर कर पा रहे हैं और इन्हें कितना घर करना है, 3 करना है। ठीक है, तो 8 पुरुष को 33 दिन लगते हैं, तो 12 महिलाएं और 24 पुरुष को कितना दिन लगेगा ये बता दो। आराम से यहां पर आपके सामने मान है, मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर 12 दोनों जगह लिखा हुआ है, तो 12 यहां से क्या ले लो, कॉमन ले लो। अंदर से 12 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, मैन के पास 1 हो जाएगा, महिला के पास 2 हो जाएगा, और 12 कॉमन आ जाएगा यहां पे। और बट्टे में 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 घर है। 4 घर रहता 4 लिखते, क्योंकि ये वर्क है हमारा, ये क्या हमारा वर्क है। 3 से हम काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। मैन के स्थान पर कितना लिखना है, 17, तो यहां लिखेंगे 2 × 17 × 33, 2 × 17 × 33। ठीक है, और यहां पर साथ में आपको टीका भी गुना लगाना पड़ेगा। टीका गुना इसीलिए लगाना पड़ेगा, ठीक है,
टी का गुना इसीलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि यही तो फाइंड करना है कि वो कितने दिनों में कार्य को करेंगे। मैन की एफिशिएंसी 17 है, वुमेन की एफिशिएंसी 8 है, तो 8 इंटू 2 16 और 17 कितना हो गया 33। 33 इंटू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा 33 से हमारा 33 खत्म, टी का मान कितना आ जाएगा 34 दिन आ जाएगा, बात खत्म। बहुत ही सिंपल वे में आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, कि 8 पुरुष 17 महिलाओं के बराबर मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई। फिर 8 पुरुष उस काम को 33 दिनों में करेंगे और हमसे पूछा गया है 1 पुरुष 12 पुरुष और 24 महिलाएं उस काम का 3 गुना कितने दिनों में खत्म करेंगी। तो यहां पर हमने, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। सेम तरीके से अब आपको 3-3 वेरिएबल दे दिए गए हैं। 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉय किसी काम को 44 दिनों में खत्म करते हैं। 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉय किसी काम को 44 दिनों में खत्म करते हैं। तो हमसे बोला गया है 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, जब भी यहां पर ये और वर्ड आए ना, आप ये समझ जाना कि और का मतलब होता है बराबर करना। और का मतलब क्या होता है बराबर करना, यानी 1 मैन बराबर होगा किसके, तो 2 महिलाओं के, वो बराबर होगा किसके, तो 3 लड़कों के। 1 मैन 2 महिला 3 लड़के सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब आपस में बराबर होंगे तो यहां पर अगर हम इनका रेशियो लिखना चाहे मैन अपॉन वुमेन अपॉन बॉय का, यहां पर एफिशिएंसी यानी क्षमता का अनुपात लिखना चाहें तो हमें क्या करना होगा, यहां पर 1 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा और उस एलसीएम से इन तीनों को भाग कर देना होगा। यानी इन तीनों का एलसीएम 6 आएगा। 6 को 1 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा। या मैंने आपको हमेशा से यह बात बताया है कि जब भी आपका ऐसा लिखा हो कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपको a रेशियो b रेशियो c क्या करना होता है। किसी को भी अपना मान पसंद नहीं आता, अपना पसंद नहीं आता तो उसको बाकी दोनों के वैल्यूज पसंद आएंगे, उसको बाकी दोनों के वैल्यू पसंद आएंगे। यानी 3 इंटू 4 a का मान 12, b का मान लिखना है तो अपना छोड़ के बाकी दोनों का 2 इंटू 4 8, c का मान लिखना है तो अपना छोड़ के बाकी दोनों का यानी 3 इंटू 2 6 और फिर इसका अनुपात ले लो, वहीं abc की वैल्यू हो जाती है। उसी तरीके से यहां पर अगर आपको यहां पर मैन का मान लिखना था तो 2 इंटू 3 6, वुमेन का लिखना था 1 इंटू 3 3, बॉय का लिखना था 1 इंटू 2 2। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, और कहा गया यहां पर कि 1 मैन या फिर 2 महिला या फिर 3 लड़के उस कार्य को 44 दिनों में करते हैं। तो हमने कहा मानो 1 मैन उस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 44 दिनों में। और हमसे कहा गया 1 मैन 1 बॉय, ठीक है, 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो मान लो टी दिन में। मैन की क्षमता कितनी है 6, तो हम यहां पर लिखेंगे 6 इंटू 44। 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय, 6 3 9 2 11, 11 इंटू कितना आ जाएगा, सीधा का सीधा टी आ जाएगा। 11 से काटेंगे 4 बार में, टी का मान कितना आ जाएगा 24। यानी ये लोग मिलकर कितने दिनों में कार्य को खत्म करेंगे, तो 24 दिनों में कार्य को खत्म करेंगे। क्लियर है, बता दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सेम तरीके से आपसे कहा गया, थोड़ा सा अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बनाएंगे यहाँ पे। सवाल में आपसे कहा गया पी और क्यू किसी काम को जो है एक साथ करते हुए 16 दिनों में खत्म कर देंगे। यदि पी 4.5 दिन काम करता है और क्यू 11.5 दिन काम करता है तो 62% जो है पूरे काम का अभी भी पेंडिंग है। तो बताओ क्यू अकेला उस कार्य का 50% कितने दिनों में करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने जहां पर आपसे कहा जाएगा, बढ़िया बढ़िया तरीके से सवाल पूछे जाएंगे कि P और Q उस काम को जो है कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं, 16। तो आप बोलेंगे सर P है और Q है उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर दे रहा है, तो 16 दिनों में। फिर हमसे कहा गया है कि यदि P 4.5 दिन काम करता है, P कितना दिन काम करता है, 4.5 दिन। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि Q कितना दिन काम करता है, तो Q 11.5 दिन काम करता है। और इस हिसाब से वो लोग कितना % काम को खत्म कर पाते हैं, तो इस हिसाब से कहा गया कि 62% काम अभी भी पेंडिंग है। अगर 62% काम पेंडिंग है, 62 का बट्टा कितना होता है, तो 62 का बट्टा 5/8 होता है। यानी 8 में 5 पेंडिंग है, तो जो किया गया है वो कितना यूनिट किया गया है, 3 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, समझो P प्लस Q 16 दिनों में काम को खत्म करते हैं और हमें 8 को टोटल वर्क लेना पड़ेगा, यानी 8 यूनिट काम ये कर रहे थे। ठीक है, फिर P 4.5 दिन काम किया, Q 11.5 दिन काम किया और उसने यहां पर 3 यूनिट काम किया, तो यहां पर 3 लिखेंगे। बोलोगे सर ये 8 और 3 कहां से आ गया, तो हमने इस बार टोटल वर्क को 1 नहीं माना है, टोटल वर्क को 8 माना है। क्यों, क्योंकि 8 का 62% कितना होता है, तो यहां पर देखो 8 का 62% 5 होता है। 8 में 5 अभी भी पेंडिंग है, यानी काम कितना हुआ है, तो 3 यूनिट काम हुआ है। 62% पेंडिंग है तो 37.5% ही तो काम हुआ, और 8 का 37.5% 3 होता है। यानी 8 काम था जिसमें इन लोगों ने कितना किया है, 3 यूनिट काम को
किया हुआ है। आप इस तरीके से सवाल को बनाओ, 8 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा। यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 6। यहाँ पर 6 इंटू पी 6p है और यहाँ 4.5p है, तो 6p और 4.5p घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5p आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो 3 इंटू 2 6q है और यहाँ पर 11.5q है, तो 11.5 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5.5q आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5.5। तो p बटे q कितना आ जाएगा वो देख लो। 5 से काटोगे तो 3 बार में, 5 से काटोगे तो 11 बार में, दशमलव से दशमलव खत्म, यानी ये 11/3। साफ तरीके से इनका क्षमता का अनुपात आ गया है 11/3। समझ में आ रहे हो मेरे भाई, 11/3 क्या आ गया, इनका क्षमता का अनुपात एक लाइन में आ गया। अब हमें क्या पता करना है, तो यहां पर हमें टोटल वर्क पता करना है। या तो इस वैल्यू को इसमें रख दो तो आपका आंसर वहीं आएगा टोटल वर्क, या यहां पर रख दो तो आएगा। हमने कहा यहां पर रखो, तो p के स्थान पर 11, q के स्थान पे 3, तो 11 जमा 3 14, और 14 को यहां से जब हमने काटा है कितना आ गया, तो 2, यानी 28। यही काम करवाना है, और यही काम किससे करवाना है, तो कहा गया है यही काम आपको q से करवाना है। ठीक है, इस काम का 50% कहा गया ना, इस काम का 50%, इस काम का 50% किससे करवाना है, क्यू से करवाना है। तो बोला गया है कि बताओ क्यू अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगी, यानी P प्लस क्यू। ठीक है, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P प्लस क्यू किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं और वो कार्य है 8 यूनिट। अब यही काम क्यू करेगा T दिनों में और इस कार्य का आधा करेगा, यानी 4 यूनिट करेगा। ठीक है, ये चीज हमें लिखा हुआ है कि P प्लस क्यू किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं और कार्य है 8, इस कार्य का आधा करना है, क्यू को अकेला करना है, T टाइम में कितना करेगा। बस यहां पर सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत की बात है। 8 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, और p जमा q यानी 11 इंटू 3, 11 इंटू 3 14, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28, और 28 का यहां पर 4 गुना। ठीक है, और q का क्षमता कितना है, q का मान हमारा 3 है, तो यहां पर 3 लिखेंगे। ठीक है, कोई समस्या की बात यहां पे, in how much time q alone can do 50% of the total work, तो none of these जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 8 से काटेंगे, यहाँ 2 बार में कटेगा। p जमा q का मान कितना है, तो 11 3 14, 14 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 28, फिर यहाँ का 4 ऊपर गुना होगा और ये वाला q नीचे आकर क्या होगा, भाग होगा, यानी 3। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। सभी के सभी ऑप्शन जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, यानी आंसर कितना होगा, नन ऑफ दीज होगा। पुतुल कुमारी कहती हैं नहीं समझ में आया। देखिए पुतुल, सवाल में ये कहा गया है कि P प्लस क्यू जो है किसी कार्य को 16 दिनों में खत्म करते हैं, यानी उस कार्य को देखो यहाँ पर हमने 8 यूनिट मान लिया है। फिर कहा गया है P अकेला 4.5 दिन काम करता है, Q अकेला 11.5 दिन काम करता है, तब भी 62% काम शेष है, मतलब इन लोगों ने सिर्फ 37.5% काम किया है। तो अगर हम 8 को टोटल काम मानते हैं तो उसका 37.5% कितना होता है, 3 होता है। आप ऐसा भी लिख सकते थे, इसको 1 और इसको 3/8 आप लिख सकते थे। जैसे मैं अगर कल के दिन कहूं कि 20% काम हुआ है, तो 20% हुआ है यानी इसको 5 मान लो, तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 25% काम इन लोगों ने किया है, यानी टोटल वर्क अगर 4 था तो इन लोगों ने 1 यूनिट काम किया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उससे क्या हुआ, P और Q की वैल्यू हमारी आ गई। अब उस P और Q की वैल्यू किसी में भी रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा आपका। हमने इसमें रखा तो ये हमारी वैल्यू आ गई। यही काम को करवाना है और इस काम का आधा करवाना है, 8 का आधा 4 करवाना है, Q से करवाना है, T दिनों में करेगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है 28 × 4/3, अब जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सीपीओ का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया है 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिनों में करते हैं। ठीक है, एक महिला एक पुरुष का, ये सवाल हम बाद में देखेंगे, ये सवाल हम बाद में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल देखिए आप लोग, थोड़ा सा बढ़िया सवाल देखिए। सवाल में कहा गया है कि एक सफिशिएंट फूड है 400 लोगों के लिए 31 दिनों तक। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान दो। ठीक है, देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 400 men फॉर 31 days। आफ्टर 28 days 280 men लीव द प्लेस। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर लेस्ट ऑफ द मैन। ठीक है, सवाल में कहा गया है 400 लोगों के लिए 31 दिन का खाना है, 28 दिनों के बाद 280 लोग कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। तो बताओ बाकी बचा खाना बाकी बचे लोगों के लिए कितना होगा। अब अगर इस सवाल का बेसिक देखोगे ना, तो मतलब आप बोलोगे ठीक है सर समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको मैं बेसिक से ये सवाल नहीं करने दूंगा। आपको बेसिक से ये सवाल नहीं करना है, आप इस बात को समझिए। आपको बेसिक फॉलो ही नहीं करना। अगर आप इस सवाल के बेसिक पे जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर देखो 400 लोगों का खाना जो है वो कितने दिनों तक का है, तो 31 दिनों का है। ठीक है, 28 दिन के बाद 280 लोग
लोग छोड़ के चले जाते हैं। अरे भैया 28 दिन के बाद ना छोड़ के जाते हैं, 28 दिन तक तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे साथ में? तो बोलोगे हाँ सर। तो 400 लोग का खाना 28 दिन, 400 लोगों का खाना 31 दिन तक है। इन 400 लोगों ने 28 दिन तक खाना खाया है। उसके बाद क्या कहानी होती है? उसके बाद कहानी ये होती है यहाँ पे कि 280 लोग छोड़कर चले जाते हैं। 280 लोग छोड़कर चले जाते हैं। 400 में से 280 छोड़ के चले जाएंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। और वहीं 120 लोग जो हैं, वहीं 120 लोग बचे हुए खाने को कितने समय में खाएंगे? अब आपका एग्जामिनर आपको देगा तो आप ऐसे लिखोगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। इस बात को समझो, ऐसा नहीं लिखना कि टोटल वर्क बराबर इतना जमा इतना। आप ऐसे मेरे बात को समझो जरा। अब आपको क्या लिखना है वो समझेंगे। मैंने कहा कि 10 लोगों ने ठीक है 5 दिनों तक खाना खाया मान लो, और 10 लोगों ने उसमें से 2 दिन खाना खाया फिर छोड़ के चले गए, यानी वहीं 10 लोगों का 3 दिन का खाना बचा हुआ है। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं जैसे यहां पर 400 लोगों के लिए 31 दिन का खाना है और 28 दिन के बाद कुछ लोग छोड़कर गए हैं या कुछ लोग आए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने 28 दिन तक तो खाना खा लिया अपना, मतलब इनका खाना कितने दिनों का बचा हुआ होगा? तो आप बोलेंगे सर 400 लोगों का 3 दिन का खाना बचा हुआ है। 400 लोगों का 3 दिन का खाना बचा है। 400 लोगों का खाना 31 दिन तक चलता है, 28 दिन तक खा लिया है, मतलब उनका 3 दिन का खाना बचा हुआ है। और उनके वही 3 दिन के खाने को अब कितने लोग खाने वाले हैं? तो 400 में से 280 चले गए हैं, यानी उसी 3 दिन के खाने को 120 लोग खाने वाले हैं। और वो कितने समय में खाएंगे? तो मान लो यहां पर टी टाइम में खाएंगे। कितने टाइम में खाएंगे? तो टी टाइम में खाएंगे। बस आपका सवाल बन गया, आपका आंसर आ गया। 4 और 3 से 12 खत्म, 0 से 0 खत्म, टी का मान कितना आ गया? तो 10 दिन आ गया। इतने शॉर्ट में आप आंसर दे देंगे कि सर 10 दिनों में वो खाना को खत्म करेंगे। ठीक है सर। रेलवे ग्रुप डी का न्यू बैच कब तक आएगा मैथ्स का? बहुत जल्द आएगा मेरे भाई। ठीक, इसी तरीके से सीएचएसएल में आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, एक सीएचएसएल का नहीं, ये क्वेश्चन देखो आप। ये सवाल कहा गया कि 1600 लोगों का 120 दिन का खाना है और हर व्यक्ति 900 ग्राम खाना खाता है, लेकिन 80 दिनों के बाद 400 लोग काम को छोड़ के चले जाते हैं। और अब उनके छोड़ के जाने के बाद क्या होता है? अब हर व्यक्ति 1000 ग्राम खाना खाना शुरू कर देता है। 1000 ग्राम खाना खाना शुरू कर देता है। तो बताओ यहां पे कि बाकी बचा खाना बाकी बचे लोगों के लिए कितने दिनों तक खपत में इस्तेमाल में किया जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1600 लोग हैं। कितने लोग हैं? तो 1600 लोग हैं। मेरी बात को समझिएगा। और प्रत्येक व्यक्ति कितना खाना खाता था? तो 900 ग्राम खाना खाता था। तो यहां पर ये 900 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, वो खाना कितने दिनों तक खाते? अगर अपने हिसाब से खाते तो 120 दिनों तक खाते, लेकिन 80 दिन के बाद कोई छोड़कर गया कोई छोड़कर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 दिन तक तो खाना खा लिया ना भाई। टोटल तुम खाते तो 120 दिन तक खाते, 120 में से तुमने 80 दिन खा लिया है, तुम्हारा कितने दिन का खाना बचा है? तो बोलेंगे सर 1600 लोग हैं, हर व्यक्ति 900 ग्राम खाना खाते हैं, इस हिसाब से उनका 40 दिन का खाना बचा है। अब यही खाना कौन खाएगा? तो यही खाना देखो, 1600 लोगों में से 800 लोग खाना छोड़कर चले गए। 800 लोग छोड़कर चले गए, यानी 16 में से 400 लोग छोड़कर चले गए, तो बचे हमारे कितने? तो 1200 लोग बचे। और अब हर व्यक्ति कितना ग्राम खाना खाता है? तो 1000 ग्राम खाना खाता है। और वो कितने दिनों में खाएगा? टी दिनों में खाएगा। ये है आपका असल में एमडीएच कंसेप्ट। यही मैं कह रहा था, बड़े बड़े सवालों को भी सेकंडों में बनाने का जो कंसेप्ट होता है उसी को हम कहते हैं एमडीएच कंसेप्ट। समझ में आ गया बात कि 1600 लोगों के 900 ग्राम के हिसाब से 40 दिन का बचा हुआ खाना 1200 लोग 1000 ग्राम के हिसाब से टी दिनों में खत्म करेंगे। सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल को सॉल्व करने का। 2 जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म हो गए। ठीक है, 3 जीरो से आपके जो है ये तीनों के तीनों जीरो खत्म हो गए। 12 यहां पर आ रहा है, 4 से काटोगे तो 3 बार में, 3 से काटोगे यहां पर तो ये आपका कटेगा 30 बार में। ठीक है, ये आपका कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। समझ में आ गया? ठीक है, 4 से काटा 12 को 3 बार में और 3 से इसने 3 बार में काट दिया यहां पे। ठीक, कोई समस्या की बात नहीं यहाँ पे। तो 16 इंटू 3 कितना आ गया? 48 आ गया। समय हमारा कितना आ गया? तो समय हमारा 48 आ गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है 48। समझ में आ गया मेरे भाई? चलो आ जाओ। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन कहा गया है कि एक किला है और उस किला में 760 लोग रहते हैं और उनका खाना 44 दिनों तक चलता है। देयर वाज, एक किले में 760 सैनिकों के लिए 44 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। ठीक है, 760 सैनिकों के लिए 44 दिनों का पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिक किले से चले गए। अरे 31 दिन के बाद गए, ठीक है। टोटल दिन कितना था? तो 44। और कितने दिनों तक खा लिया उन लोगों ने? 31 दिन तक। तो उनका कितना दिन का खाना बचेगा? 13 दिन का बचेगा कि नहीं बचेगा? 44 में से 31 घटाओ, 13 दिन का खाना। तो बोलोगे सर 760 सैनिक का
13 दिन का खाना बचा हुआ है। मान लो आप जो है शेफ हो, आप खाना बनाते हो, मैं आपसे रिपोर्ट लेने गया कि भाई बताओ क्या हालचाल है, कुछ लोग चले गए हैं, अब कुछ लोग आने वाले हैं, तो उनका बचा हुआ खाना बाकी बचे कितने दिनों में खा पाएंगे? तो आप बोलोगे सर देखो 760 सैनिक थे, ठीक है, वो 44 दिनों तक अपने हिसाब से खाते तो खा पाते, 31 दिनों के बाद वो चले गए, तो मैं पूछूंगा उतना मुझे हिसाब क्यों दे रहे हो, मुझे बस ये बता दो कितने दिन का खाना बचा है। तो 760 लोगों का 13 दिन का खाना बचा है। अब ये कौन खाएगा? तो 240 सैनिक किले से बाहर चले गए, 760 में से 240 को घटा दीजिए, कितना आएगा? तो 520 आएगा। अब यही 520 लोग उस खाने को अब जितने दिनों में भी खत्म करे तो उसको बोलेंगे यहां टी दिनों में उसको खत्म करने वाले हैं। समझ में आ गया बात? यहां पे 0 से आपका 0 खत्म, 13 से काटोगे तो 4 बार में, 4 से काटोगे तो 19 बार में। साफ तौर पर टी का मान कितना आ जाएगा? 19 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे अगला सवाल सेम तरीके से, कुछ बढ़िया सवाल आपके सामने। यहां पर कहा गया कि भैया सफिशिएंट खाना है, देखो देयर आर, देखो निश्चित संख्या में सैनिकों के लिए निश्चित दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 25 दिनों के बाद 62% सैनिक ने शिविर छोड़ दिया और शेष भोजन अपेक्षित दिनों से 10 दिन तक अधिक समय तक चलेगा। प्रारंभ में दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। सवाल में आपसे कहा गया कि देखो सफिशिएंट खाना है सर्टेन नंबर ऑफ डेज के लिए, ठीक है। आपसे कहा गया कि 25 दिनों के बाद 62% सोल्जर जो है वो कैंप को छोड़कर चले जाते हैं और बाकी बचा हुआ खाना अपेक्षित दिन से 10 दिन ज्यादा जो है वो चलता है। तो बताओ यहां पर कितने दिन शुरुआत में थे? हमसे सोल्जर्स की संख्या नहीं पूछी है, हमसे पूछिए शुरुआत में कितने दिन थे, शुरुआत में कितने दिन तक जो है वो खाना चलता। तो आप यहां पर सोल्जर्स की संख्या लो भी मत, एक्स और वाई लेके मत बनाओ सवाल को, जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। आप देखो ये 62%, भैया 62% किसके बराबर? तो बोलोगे सर 62% का मतलब होता है 5/8। 5/8, 5/8 क्या होता है? 62%। प्रतिशत नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो देख लो फाउंडेशन बैच की, पूरे अच्छे तरीके से प्रतिशत को मैंने पढ़ा रखा है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो 62% का मतलब 5/8 हो गया, ठीक है। तो यानी सवाल में हमसे ऐसा कहा गया है कि पहले हमारे पास 8 सोल्जर थे और वो टी दिनों तक खाना को खाते थे। मान लो ऐसे कि पहले 8 सोल्जर थे और वो टी दिनों तक खाना को खा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? 25 दिनों के बाद इतने सोल्जर छोड़कर कैंप को चले गए। 25 दिनों के बाद इतने सोल्जर छोड़कर चले गए, यानी वही 8 सोल्जर 25 दिन तक खाना को खाए। मैंने कहा 25 दिनों के बाद कुछ लोग छोड़कर चले गए, यानी 25 दिनों तक तो उन लोगों ने खाना खाया ना। तो वही सोल्जर, अगर 8 सोल्जर टी दिनों तक खाना खाते तो ये इनको टोटल टाइम लग जाता। इस तरीके से उन्होंने जो है 8 सोल्जर्स ने 25 दिन तक खाना खाया। अब इस 8 में से 62% छोड़ के चले गए। 8 का 62% 5 होता है, यानी 8 में से 5 लोग छोड़कर चले गए। तो अब कितने लोग बचे? तो बोलोगे सर 3 लोग बचे, ठीक है। तो आफ्टर 25 डेज 62.5 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप एंड रेस्ट ऑफ द फूड, बचा हुआ खाना, ठीक है, विल लास्ट फॉर 10 डेज मोर देन एक्सपेक्टेड डेज। बचे हुए दिन से, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेज से कितना ज्यादा? तो देखो टोटल दिन टी था, टी में से 25 की कमी आ गई, टी में से कितने की कमी आ गई? 25 की। और इससे कितना दिन ज्यादा? तो इससे आपका 10 दिन ज्यादा, ये सवाल में हमसे कहा गया है, ठीक है। समझेंगे मेरी बात को? या तो 8 लोग उस खाने को खाते तो टी दिनों तक खाना खाते, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता। वो बराबर है 8 लोगों के 25 दिन के, और फिर उसके बाद इसमें से 62% छोड़ के चले गए, यानी टी दिनों तक, ठीक है। टोटल टाइम टी था, टी में से 25 निकल गया, यानी टी माइनस 25 बचा, और इससे 10 दिन ज्यादा हमसे ये बात सवाल में कहा गया है। समझ में आ गया बात? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। सॉल्यूशन देखिए, फिर इसके बाद जब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आप यहां पर सॉल्व करिए सवाल में, तो यहां पर आप बोलेंगे सर ये देखो 8t है, ठीक है, 25 इंटू 3 कितना आ गया मेरे भाई? तो 25 इंटू 8 कितना आ गया? तो 200 आ गया। फिर यहां पर कितना हो जाएगा? तो 3t, और ये हो जाएगा -15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 75 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 गया तो बोलोगे सर 5t आ जाएगा, और 200 में से 175 गया, 200 में से सॉरी 15 इंटू 3 45 होगा ना, यहाँ 200 में से हमारा 45 गया तो आ जाएगा 155। टी का मान कितना आ जाएगा? तो 31 आ जाएगा। 31 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सर आपका पेड बैच कहां मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उस एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको, ठीक है।
आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। गूगल प्ले से जाकर इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मेरे सभी बैचेस मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे वीओडी बैच चाहिए तो वीओडी मिल जाएगा, मेंस का चाहिए तो मेंस का मिल जाएगा, प्री का चाहिए तो प्री और मेंस दोनों का मिल जाएगा। साथ में कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप दिए गए नंबर पे यहाँ पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कॉल और व्हाट्सअप करके और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आ जाइए उसके बाद अगले सवाल में। सवाल में कहा गया है 20 वर्कर किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, बताओ कितने दिनों के बाद 5 वर्कर को काम को छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा का पूरा काम 35 दिनों में खत्म हो। ये फिर से दोबारा एक और लॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, बेसिक से बनाएंगे तो बहुत समय आपका लग जाएगा, लेकिन ऐसे सवालों का जो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सवाल को दोबारा से समझिए। 20 कर्मचारी किसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो टोटल कर्मचारियों की आवश्यकता 20 इंटू 30 यानी 600 कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है। ठीक है, क्या होता है, पूछा जाता है कितने दिनों के बाद 5 कर्मचारियों को कार्य को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ताकि पूरा का पूरा काम कितना दिन में खत्म हो मेरे भाई, तो 35 दिन में खत्म हो। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं यहां पे, ठीक है, कि भैया यहाँ पे पूरा का पूरा काम 35 दिनों में खत्म होने की बात कही गई है। ठीक है, और 5 कर्मचारियों को छोड़ने की बात कही गई है। मान लो बीच में से कुछ 5 कर्मचारी, देखो क्या होता है कि हमारा ये पूरा का पूरा काम हम करवाते तो हम 20 लोगों से करवाते। ठीक है, कुछ दिनों के बाद देखो यहां तक 20 लोगों ने काम किया और उसके बाद यहां पर 5 लोगों ने काम को छोड़ दिया, तो बाकी बचे हुए दिन तक 15 लोगों ने क्या क्या काम किया। बाकी बचे दिनों तक किसने काम किया, तो 15 लोगों ने। क्या हम ऐसा कह सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक 15 लोगों ने काम किया हुआ है। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक, जैसे मानो टोटल काम में से 15 लोगों के द्वारा किए गए कार्य को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये 5 लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, और जितने दिनों तक ये 5 लोगों ने काम किया है समझ लो उनकी छुट्टी भी उतने दिनों के बाद हुई है। समझ में आ गया यहाँ पे। यानी हम ऐसा कहेंगे कि 20 वर्कर जो हैं, ठीक है, 20 वर्कर जो हैं किसी कार्य को 30 दिनों में खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क आपका 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 600 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्कर कुछ दिनों के बाद कार्य को छोड़ेंगे, तो आप 5 वर्कर कुछ दिन के बाद छोड़ेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी 15 वर्कर तो तब भी काम करेंगे और 15 वर्कर शुरू में भी काम कर रहे थे, यानी 15 लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया। और कितने दिन काम किया, तो 35 दिन तक काम किया। तो आप बोलेंगे सर 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 यहाँ पर 15 पचे 75, 15 3 45 7 52, यानी इसमें से घटा दो 600 में से 525 घटा दो तो आपका कितना काम आ जाएगा, 75। आपको क्या करना होता है, 20 लोग 30 दिन तक काम करेंगे तो इतना करेंगे। ठीक है, 15 लोगों ने 35 दिन तक काम किया, टोटल का टोटल, यानी यहां पर 525 काम हुआ। अब ये जो 75 काम बच गया ना, यही उन 5 लोगों ने किया था, यही उन 5 लोगों ने किया था। तो इसको आप 5 से जब भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बताओ, 15 डेज आ जाएगा। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि सर 15 दिनों के बाद 5 लोगों ने काम को छोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। और अगर आप इसको बेसिक से समझना चाहते हो तो आप इस बेसिक को ऐसे समझ लो कि देखो हमें जो आवश्यकता है वो कैसे है, 20 लोग 30 दिन तक काम को करेंगे, 20 लोग 30 दिन तक काम को करेंगे। समझ में आ गया। अगर बेसिक से करोगे तो ऐसे करोगे, 20 लोग 30 दिन तक काम को करेंगे, फिर वहीं 20 लोग जो हैं काम को x दिनों तक करते हैं, वहीं 20 लोग उस कार्य को x दिनों तक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें से 5 लोग छोड़कर चले जाते हैं, यानी 15 लोग कार्य को करते हैं। टोटल काम 35 दिन में हुआ है, टोटल काम 35 दिन में हुआ है, जिसमें से x दिन तक इन लोगों ने किया है। तो इन लोगों ने कितना किया है, तो 35 माइनस x। आप ऐसे भी हल करोगे तो मामला सेम होगा, 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा, तो 600। ये हमारा हो जाएगा 20x। यहाँ पर 15 इंटू 35 हो जाएगा हमारा 525। ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा, तो 15x आ जाएगा। 600 में से 525 को घटा दोगे तो 75 हो जाएगा, और 20 में से 15 घटा दो तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर x का मान कितना आएगा, तो 15 आ जाएगा। दोनों केस में आप आंसर निकाल सकते हो, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवाल को कैसे करना चाहते हो। ठीक है, अगर कभी भी बोले 5 लोगों ने काम कितने दिन के बाद 5 लोगों को हटा देना चाहना चाहिए, यानी भैया 15 लोग तभी काम कर रहे थे, 15 लोग अब भी करेंगे, यानी 15 लोगों ने शुरू से अंत तक का काम किया, जितना काम किया उसको घटा दो, बाकी बचे हुए काम को जितने लोगों को आप हटा रहे हो उससे भाग कर दो, तो आपका नंबर ऑफ डेज निकल के चला आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक ऐसा सवाल ऐसा भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि 6 बर्नर हैं और 6 घंटे जलते हैं डेली के डेली, तो जो हमारा खर्चा आता है, देखो बोला गया है यहां पर सवाल को, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि 6 बर्नर प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, 8 दिनों के लिए गैस की लागत 450 रुपए है, तो 625 रुपए में 10 दिनों के लिए प्रतिदिन 5 घंटे तक कितने बर्नर को जलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो देखो ऐसे सवाल भी आपके परीक्षा में आते हैं जहां पर पूरा आपको कंफ्यूज करने का पूरा व्यवस्था किया गया रहता है, पूरा व्यवस्था हुआ रहता है कि आपको किस तरीके से कंफ्यूज किया जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा किसका कंसेप्ट लगाना है, तो आपको एमडीएच का कंसेप्ट लगाना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एम के जगह पर कितने बर्नर है, तो 6 बर्नर है, तो यहां पर लिखेंगे सर 6 बर्नर है। ठीक है, कितने घंटे तक इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहां पर बात करें घंटे की तो 6 घंटे इस्तेमाल किया जाता है। कितने दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है, तो 8। ठीक है, यहां पर वर्क के जगह पर हमेशा किसको लिखा जाता है, या तो वर्क हो तो वर्क लिखो, नहीं तो पैसा हो तो पैसा लिखो, यानी यहां पर लिखो 450, तो यहां लिख देंगे हम 450 कि अगर 6 बर्नर 6 दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है या 6 बर्नर 8 दिनों तक 6 घंटे के इस्तेमाल से किया जाए तो खर्चा हमारा इतना आता है। अब हमें क्या कहा गया है, अब हमें यहां पर कहा गया है कि कितने बर्नर यानी एक्स बर्नर, कितने बर्नर यानी एक्स बर्नर, ठीक है, कितने बर्नर एक्स बर्नर 10 दिनों तक काम को करे और 5 घंटे डेली काम करे, और खर्चा यहाँ कितना दिया गया है, तो 625 तो लिखेंगे। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एमडीएच लगाएंगे तो लिखेंगे कैसे, एमडीएच लगाएंगे तो लिखेंगे कैसे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू सीधा का सीधा इस तरीके से आप इस फॉर्म में तोड़ पाएंगे। बी से बी खत्म हो गया आपका। ठीक है, और किसी से कोई कटेगा बताओ। ठीक है, यहां पर साफ तौर पे देखो, यहां पे 25 है तो 25 से ये 50 2 बार में कटेगा, और 25 से ये जो है हमारा 25 बार में कटेगा। इसके अलावा अगर 25 से काटोगे तो 25 से कम 25 और 18 बार में ये हमारा कट जाएगा। 2 से काटोगे यहां पर तो 3 बार में कट जाएगा, 6 × 3 18 से हमारा 18 कट जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो एक्स का मान आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ऐसे मॉक टेस्ट है जहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ये क्वेश्चन जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज का सेशन हमारा होता है खत्म। और आज के सेशन के खत्म होने के साथ साथ आप लोग को बैचेस के बारे में भी बता दें, थोड़ी जानकारी दे दें, बहुत बच्चों की इंक्वायरी है। तो देखो हमारा जो है मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे 25 अक्टूबर को। एडवांस मैथ से ये बैच स्टार्ट है। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। सभी शीट जो है वो बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज शीट बनी हुई है। अकेले अकेले अगर मैं ट्रायंगल की बात, ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में 200 पन्ने की आपको शीट मिल रही है। जितने में बाकी टीचर्स का पूरा मैथ खत्म होता है उतने उतने में अकेले अकेले आपको ज्योमेट्री का मैं शीट दे रहा हूं। ठीक है, जिसमें हर थ्योरी को काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वहां पर सभी जो है आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका ये मैथ स्पेशल बैच शेरशाह बैच स्टार्ट हुआ है 25 अक्टूबर को, और इसकी फीस भी काफी कम रखी गई है। 699 रुपए में आप मैथ स्पेशल, मतलब जितने में आप एक टी शर्ट या जीन्स लेकर आते हो उतने में कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हो। कहां से, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, या फिर कोई जानकारी हो तो इन 2 दिए गए नंबर पर आपको जाके बात करनी है। आपको क्या क्या मिलेगा, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको अपडेटेड शीट मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सभी क्लास नोट्स भी मेरे आपको मिलेंगे। कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस होगा। इसी तरीके से सोचो, अगर वो मैथ स्पेशल है तो आपको अगर तीनों स्पेशल मिल जाए, यानी मैथ इंग्लिश रीजनिंग, तो आपको कितना बेहतर होगा। तो आप यहां पर तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो भी ले सकते हो। जिस तरीके से मैथ स्पेशल है उसी तरीके से इंग्लिश स्पेशल है, उसी तरीके से रीजनिंग स्पेशल। अगर हम तीनों की फीस को कंबाइन करें तो टोटल 2300 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको 1699 रुपए में ये आपको कंप्लीट मिलने वाला है। इसकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी और ये तीनों स्पेशल का फीस होगा।
ठीक है। तो आप यहाँ पर भी जो है आप कॉम्बो जाकर ले सकते हैं वहीं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। इसके अलावा बात करें तो जैसा कि मैंने कंप्लीट एवरेज आप लोगों को पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा यूट्यूब पर एक बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड की है 8.5 घंटे की। तो जाकर तुरंत उस एवरेज की वीडियो को देखिए, टाइप करिए एवरेज बाय आदित्य रंजन, आपको वीडियो आएगी और उसको कंप्लीट पढ़िए ताकि आपका पूरा का पूरा बेनिफिट हो, हर उस कंसेप्ट से आप रूबरू हो पाए। ठीक है भाई। और बात करते हैं यहां पर टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर आपको डेली पीडीएफ डाली जा है, ठीक है, प्रीवियस अपडेट करके। साथ में सभी बुक्स की भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर है। तो किसी तरह के नोट्स की या पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको सूचना दी जाती है। तो वहां पर हमारे 2 दिए गए टेलीग्राम है, इन दोनों टेलीग्राम को आप सर्च करके, ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका काफी बेनिफिट होगा। ठीक है। और जाते जाते जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कल बहुत ही जबरदस्त सेशन हम लोग करने वाले हैं, तो कल लाइव जरूर रहे। साथ में वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।